जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। एक नया कट्टा खुल गया है। अदलिया के साबिक माचोमैन अदालती मनसब का अंधे की लाठी की तरह से गलत इस्तेमाल करने वाले, बल्कि सही और गलत दोनों इस्तेमाल करने वाले साबिक माचोमैन, मीडिया कवरेज के दिलदादा, हर ऐसे काम में एक्सप्लॉयटेशन के रिकॉर्ड कायम करने वाले जिससे मीडिया कवरेज का कोई भी पहलू निकलता हो, साकिब निसार के हवाले से एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है। और ख़बर का जो माखज़ है, जो सोर्स है, जो ख़बर देने वाला है, वो साबिक चीफ जज है GB यानी सूबा गिलगित बल्तिस्तान का। मौसूफ ने इंकशाफ फरमाया कि साकिब निसार ने एक दौरे के दरमियान एन उस वक्त के जब वो चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे थे इस मुल्क में, जब उन्होंने सबको अपने आगे लगाया हुआ था, जब वो काज़ी उल क़ज़ा के मनसब पे बैठ के पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान का रोल प्ले कर रहे थे और उसमें उनको भरपूर मदद और मुआवनत हासिल थी हर उस साहिब इक़्तिदार और इख्तियार की जिसके मामलात साकिब निसार से, साकिब निसार जैसों से चलते हैं। उस दौर की बात बता रहे हैं साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के जनाब वाला, एक ऐसे वक्त में कि जब 2018 के इलेक्शंस की आमद थी। साकिब निसार ने उनको टेलीफोन पे गुफ्तगू के दरमियान किसी को कहा कि जनाब वाला ऐसा है कि आपने जो है वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को इलेक्शन से पहले नहीं छोड़ना। साकिब निसार साहब इस बात की तरदीद फरमा चुके हैं इस एक वक्त में। किसी जगह किसी ने कोट किया कि साकिब निसार ने कहा कि वो जो जज साहब थे उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी अपनी सर्विस में, चूँकि मैंने नहीं दी इस वजह से इस तरह की कोई बात हुई है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने चेक किया तो साकिब निसार का एक और तरदीदी बयान, एक और रिबटल डिनायल ओवर दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट एक्सटेंशन वो भी आ चुका है। तो अब ये सूरत हाल काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, ये सूरत हाल काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। इस एक बयान का जिसने ज़ाहिर है कि ताकत के ऐवानों में, अदालती ऐवानों में, इस्लामाबाद के मकीनों में खलबली मचा दी है। अच्छा, इसमें खलबली मचनी नहीं चाहिए थी, आपस की बात, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं पहले सूरत हाल आपकी खिदमत में पेश कर दूं, फिर मेरी एनालिसिस और बकराती अपनी शुरू करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जज के इस स्टेटमेंट का नोटिस ले लिया है। दूसरी तरफ वो मौजूदा इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब जिन्होंने ये ख़बर निकाली थी, जिन्होंने ये इंकशाफ फरमाया है, जिनकी बाईलाइन से इस वक्त मुमलिकत खुदादाद, इस वक्त उसके जो मामलात हैं, उसके जो रमूज़ चलाने वाले लोग हैं, चाचे मामे, वो लर्ज़ा बरामदम हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बहरहाल दिल के खुश रखने को गालिब ही ख्याल अच्छा है। इस वक्त उनको जो है वो तलब फरमा लिया गया है। कायमा कमेटी इत्तलात ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत तमाम मुतल्लका अफराद को तलब कर लिया। ये बड़ी अच्छी बात है। कायमा कमेटी ने एक ज़माने में मुझे भी तलब किया था। जी हाँ, मुझ खाकसार को बस उसके बाद क्या होना था, चरागों में रोशनी न रही, मैं वहीं कराची में अपनी जगह ही मौजूद हूँ, कख नहीं हुआ। तो जनाब वाला साकिब निसार को तौसी देने के मामले पर गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज साहब ने फरमाया कि मैं अपनी बात पर पूरी तरह से कायम हूँ। जिस वक्त ये बात हुई थी तो मेरी अहलिया ने मुझे मरने से पहले कहा कि जनाब आपके ऊपर ये एक बोझ है और आपका कर्ज़ है और एक वॉटेवर है, आपने ये जो है वो लोगों को बताना चाहिए। कहानी में काफ़ी झोल है, कहानी में काफ़ी झोल है। मतलब इतने अरसे तक आप क्या कर रहे थे, आपकी खुदा तरसी, आपके अंदर का वो क्या, वो अंतरात्मा वो कहाँ भटक रही थी, किन पहाड़ों में, अब अचानक से कैसे वो बाहर आ गई। ये सारी चीज़ों की टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बड़ा काउंट करती है ये। इस वक्त आप देखें वो तबसरा निगार, वो तज्जियाकार जो अपने तौर पर इमरान खान को अपना पापा समझ करके उसकी हर गलत को सही साबित किया करते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, मतलब इससे बड़ी क्या बात होगी कि कामरान खान फ्रंट हो गया। और कामरान खान ना किसी के साथ होता है ना फ्रंट होता है। कामरान खान को जो चला रहे हैं वही इमरान खान के चलाने वाले हैं। तो अब अगर इमरान खान के बारे में कामरान खान जैसा आदमी बैठ करके अपने घर से दोबारा व्लॉग करके और वो कहता है कि खान साहब मैं थक रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है ना कि कामरान खान के चलाने वाले उसके पालनहार, जिन्होंने उसको मोटरसाइकिल से उठा करके और यहाँ इतने बड़े पद, इतने बड़े मनसब पे लगा दिया कि जहाँ उसका कुछ भी किया धरा गलत नहीं होता, ऐन हक होता है। वो चाहे किसी से पैदागिरी करे, वो चाहे किसी, मुझे कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कराची प्रेस क्लब में जाओ, कराची प्रेस क्लब में सिर्फ एक कप चाय पी लो, आपको मेरे बारे में, कामरान खान के बारे में, आपको किसी के भी बारे में सही या गलत, सच्ची या झूठी, सारी खबरें मिल जाएंगी। और दूसरी बात, वो जो सबकी खबर रखते हैं, क्या वो मेरे और कामरान खान के करतूतों से आगाह नहीं है, वाकिफ़ नहीं है? उनको नहीं पता कि मेरे बैंक में इस वक्त कितने दिरहम और दीनार और डॉलर और पाउंड और कितने पैसा, टका, रुपया मौजूद है? उनको नहीं पता कि कामरान खान की मामलात क्या क्या है, इन और आउट क्या क्या है। अब आप सोचिए कि अगर ऐसा आदमी, एक ऐसा आदमी जो खुद से कुछ नहीं कहता, बोलता, सुनता, पढ़ता, लिखता, जो कल तक इमरान खान की इश्क में मुब्तला था, उसके दामन से वो टपकने वाला वो वज़ू का पानी उसकी आस्तीन से, वो उसकी मिदद फरमा रहा था अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में। अगले दिन का प्रोग्राम उसने इसी बात पे दाग दिया कि मैं बड़ा हैरान हुआ इमरान खान साहब के सब्र को लेके, कोई ऐसा मौजू नहीं था जिस पे उन्होंने सिर हासिल बात नहीं की। घंटा उन्होंने कोई बात नहीं की थी, ये सिर्फ फुलटॉस बना के दे रहा था पोपला कामरान खान, और वो इसकी बातों को ले करके अपना भांज रहे थे। घंटा उनको बात करनी तो कुछ आती नहीं है। ये भी मतलब आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, और वो भी। तो अब सोचिए कि वो इंटरव्यू कैसा होगा, वो अब सोचिए कि वो इंटरव्यू कैसा था। अल्लाह की पनाह, मैं हैरान हुआ कि जब कामरान खान ने, वो एक आदमी जो अपने घर में बैठ के वीलॉग करता है और कभी बताता है कि पाकिस्तान में सोने चांदी के पहाड़ इमरान खान ने अकेले तनहा जा करके रात 12 बजे के बाद दरियाफ्त कर लिए हैं, कभी वो ये कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से इतनी खुशी की खबर आ रही है, कभी वो बताता है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक वेव आ गई है और अब पाकिस्तान का अच्छा होने से, वो आदमी अपने वीलॉग में इमरान खान को अगर बेल आउट नहीं कर रहा हस्बे साबिक, अगर वो उसके गले में फंदा डाल रहा है, फिक्स कर रहा है, तो इसका मतलब है किसी ने तो उससे कहा। अब अचानक आप देखिए कि वो तब्दीली के सबसे बड़े, जो मेरा नाम ले लेकर के, मेरा नाम तो खैर नहीं लेंगे, वो बड़े एंकर हैं, कामरान शाहिद की मैं बात कर रहा हूँ, वो अब इन्वर्टेड कॉमास बहुत बोलने लगे हैं। इन्वर्टेड कॉमास उन्होंने मुझसे लिया, लेकिन कम से कम इखलाकी एक वो होती है ना, एथिक्स, कि कम से कम उनको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। मेरा नंबर दस्तियाब है हर फीके माजिताई के पास। एक मुझे छोटा सा व्हाट्सअप डाल देते तो मैं भी चौड़ा होता, आपको दिखाता कि देखो भाई, कामरान शाहिद ने मुझसे एक वर्ड लिया था इन्वर्टेड कॉमास, और उसके लिए उन्होंने मुझे शुक्रिया कहा है। तो अब कामरान शाहिद जैसा आदमी, सलीम साहबी को दिए गए इंटरव्यू में जब इमरान खान की मिदद से, उनकी जो खुशामद से, वो जो पिछले अदवार में उन्होंने की, तायब हो रहा है, जब वो इमरान खान के बारे में बैठ करके ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि इमरान खान किसी के नहीं, इमरान खान सिर्फ अपने सोचते हैं, इमरान खान का कोई दोस्त नहीं, और ये सारी बातें मैं पिछले 2 साल पहले बता चुका हूँ। मैंने ये बातें नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके बताई हैं। टाइम स्लॉट डजंट इवन मैटर। आजकल सब कोई टीवी पे कोई बैठ करके प्रोग्राम नहीं देखता, सब सोशल मीडिया पे देखते हैं। सोशल मीडिया पे जितनी चीज़ें वायरल हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से कुछ इस खाकसार की भी हैं, कुछ को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा हैं तो काफ़ी। तो मैंने ये बात तो बहुत पहले बता दी थी। मैंने कहा था ये आदि मुजरिम है, मैंने कहा था ये आदि झूठे हैं, मैंने कहा था ये आदि चीटर है। ठीक है, ये मेरे सारी वीलॉग्स आप देख लें, मेरे प्रोग्राम्स देख लें, ये सारी बातें मैं इस्टेब्लिश कर चुका हूँ। नईमुल हक के जनाजे में जो आदमी नहीं गया वो किसके काम आएगा? वो एक आदमी जिसने इसको ताकत के ऐवानों में मुतारिफ़ करवाया, नईमुल हक। उसके साथ जो कुछ हुआ, मैं उसके बारे में अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, अपने वीलॉग्स में मुतअद्दिद मरतबा गुफ्तगू कर चुका हूँ। तो अब क्या रह गया है? अब अगर कामरान शाहिद या कामरान खान जैसे लोग, अब बस ये रह गया, और जहाँ तक रह गई बात वो चाचा टाइट की, हसन निसार की, तो उनके किसी बात का कोई भरोसा मेरे नज़दीक नहीं है। मैंने उनका इंटरव्यू तक करना छोड़ दिया है, सिर्फ इसी हरकत की वजह से कि वो एक पैग में इमरान खान को अच्छा लगने लगता है और दूसरे पैग में वो टाइट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान ने शदीद किस्म का मायूस किया है लोगों को। उस इंटरव्यू के बाद तहरीक इंसाफ या इंसाफी क़यादत चल करके उनके ड्राइंग रूम में जाके बैठती है, पता नहीं क्या मामला तय होते हैं, फिर इमरान खान अगले दिन से फिर अच्छा हो जाता है। मैं हैरान हूँ, इसलिए मैं इनको सीरियस नहीं लेता। जहाँ तक रहेगी बात हसन, क्या नाम है यार वो उनका, वो बड़े अच्छे राइटर भी हैं, मैं उनके कभी कभी, अब तो कॉलम नहीं पढ़ता, पहले पढ़ता था, हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब का टिल्ट भी एक ही तरफ है, इसलिए वो मतलब जो गा रहे हैं वो, मतलब आप सोचें,
नजम सेठी साहब की अगर मैं बात करूंगा तो नजम सेठी साहब ने तो बता दिया है कि जी अब इमरान खान का चल चलाव है। और जहां तक रह गई बात इमरान खान के वाकई चल चलाव की, इमरान खान की इक़्तिदार की चल चलाव की, तो ये तो तय है कि भाईजान इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में, इमरान खान की दुकानों में, इमरान खान के फ़ीके माजे तायों में इस वक्त जितनी खलबली मची हुई है वो अपनी मिसाल आप है। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने ख़ुद हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। जिन लोगों से गुफ्तगू हुई है, जिनकी बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मेरे पास, उन्होंने ये तक कहा है कि इस वक्त मामलात इतने ख़तरनाक हैं, इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे वक्त में हम टेलीविज़न पे बैठ के हुकूमती किसी भी अमल का दिफा कैसे करें? बात लॉजिकल है, बात लॉजिकल है। कोई दिन जाता है, अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन किसी वक्त किसी के पिटने, किसी के ऊपर जूता फेंकने, किसी के ऊपर लाठी चार्ज, किसी के ऊपर डंडा मारने, किसी के ऊपर अंडा मारने की खबर आने ही वाली है। इस वक्त मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर इस वक्त इमरान खान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर की किसी पब्लिक मार्केट में, किसी अवामी बाजार में, किसी अवामी मकाम पर चले जाएं, नो मैटर उनके साथ कितनी सिक्योरिटी है, इमरान खान को अगर अपनी जान के ला लेना पड़ गए तो मेरा नाम नूरुल आफरीन सिद्दीकी नहीं। पब्लिक इस वक्त जितनी चार्ज है, जितनी तपी हुई है, पिछले वीलॉग में मैं उस पर बात भी कर चुका हूँ। इंडिपेंडेंट की थी नहीं, गार्डियन की वो जो स्टोरी है, अवाम में गम गुस्सा और लावा जो पक रहा है, बिलीव यू मी, अगर आज इमरान खान ऐलान कर देता कि पेट्रोलियम प्राइसेस दोबारा बढ़ाएं, ये सब बढ़ जाता। ये ऐवान वज़ीर आज़म, ये फलाना, ये हुकूमत, ये सब तेल था। बिलीव यू मी, इतनी एक जिसको कहते हैं ना अवाम में गम गुस्सा है। ये इसलिए इन्होंने इसको मद्देनज़र रखते हुए अभी अवाम को फ़िलहाल जिसको कहते हैं ना एक टॉफ़ी दी है, एक चूरन दिया है, पेशेंस का एक इंजेक्शन छोटा सा लगाया है। लेकिन अगली वेव में जैसे ही ये दिन पूरा होते हैं, 10-15 दिन का जो भी टाइम होता है जब रिवाइज़ होती हैं कीमतें, उसके बाद आप देखिएगा फिर क्या मामलात होते हैं। ये पेट्रोलियम प्राइसेस इन्होंने इन्हांस करनी है, बिल्कुल करनी है, इसलिए कि अपने बाप लोगों से ये डॉक्यूमेंट साइन कर चुके हैं, IMF से मुआहदे के ऊपर सारे मामला तय हो चुके हैं। और जबकि शौकत तरीन ये कह रहा है कि भाई मुल्क को सुधारने के लिए 30 साल की ज़रूरत है, तो आपको पता नहीं चल रहा क्या अब इमरान खान किस तरफ लेकर के जा रहे हैं इस कौम को, इस मुल्क को, इस मिल्लत को। इस वक्त जितना खुदाए वाहिद की इज्जत व आबरू की कसम खा करके कह रहा हूं कि मैंने अपनी पूरी एंटायर प्रोफेशनल लाइफ में 1998 सन 1998 से अब तक 2021 तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस मुल्क में इतनी अनसर्टिनिटी, इतनी एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़, इतनी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, इतनी जिसको कहते हैं ना कि एक गम व गुस्सा पब्लिक में नहीं देखा। मैं मार्क माई वर्ड्स, बड़ी बात नहीं करना, माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, इस वक्त अगर आधे घंटे के अंदर मेरे अजीज़ हमवतनों हो जाए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी बज़ाहिर तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर ही जब सब काम चल रहा है तो ठीक है फिर। लेकिन अगर इस वक्त मेरे अजीज़ हमवतनों हो गया आधे घंटे में, यही पब्लिक सड़कों पर नाच रही होगी, यही पब्लिक इमरान खान मुर्दाबाद के नारे लगा रही होगी, गो इमरान गो के नारे लग रहे होंगे यहाँ पे, और आने वाला मसीहा हमारे लिए निजात दहिंदा बन के आया, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जिन लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है उनके अपने मुताबिक जितना बिगाड़ इस मुल्क में इमरान खान इन कंपनी ने फैला दिया है, इमरान खान और उसको लाने वालों ने जितनी बर्बादी इस मुल्क में फैला दी है, इमरान खान को वक्त की अहम ज़रूरत बता करके, मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखा करके, माइंड यू कम से कम 3 से 4 साल, और ऑन द सेफ साइड आप एक पूरा टेन्योर अगली गवर्नमेंट का, जो कि अगर एक गलती से अवामी हुकूमत बन गई फेयर एंड फ्री इलेक्शन के नतीजे में, जिसका कोई चांस नहीं है, तो एक पूरा टेन्योर यानी 5 साल उसके इन बदबख्तों की हरकतों से, इनकी हरामजदगियों से नबरदाज़मा होते हुए गुजर जाएंगे। और उन 5 सालों में हमारे साथ क्या होगा अल्लाह ही जानता है। अल्लाह मान, अल हफीज़।